ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, आज वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि 15 मई को सूर्य महाराज जो है राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 15 जून तक आप सभी के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य ने बना दिया है महाधन योग। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि सूर्य आपके राज्य भाव के स्वामी हैं। राज्य भाव किसको कहा जाता है? राज्य भाव कहा जाता है नौकरी, पेशेवर जीवन, व्यवसाय, कारोबार, करियर। अब जब भी करियर के भाव के जो मालिक होते हैं, कोई भी ग्रह जब सप्तम भाव से कनेक्शन बनाते हैं, तो व्यापार में या जॉब में या करियर में एक बहुत अच्छा उछाल, एक बहुत बढ़िया लाभ सूर्य महाराज की स्थिति आपको दिलाती है। अब कई चीज़ों में तो यानी कि कई लोगों को इस सूर्य गोचर का बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है और कहीं पर कुछ लोगों को कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। वे कौन से लोग हैं और किस क्षेत्र में उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, इसी सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बात बताएंगे, चर्चा करेंगे। और टोटल लगभग 12 घटनाएं आज की वीडियो में हमने रखी हैं। 12 ऐसे पॉइंट हैं, 12 घटनाएं हैं जिन पर सूर्य आपको प्रभावित करेंगे और जीवन में ये 12 घटनाएं अंजाम दे सकते हैं सूर्य महाराज। अब वृश्चिक राशि के जीवन में कौन सी ये 12 घटनाएँ हैं, और साथ ही सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का, विवाह का। अब सप्तम में जब भी सूर्य या मंगल आदि क्रूर ग्रह आते हैं तो कुछ ना कुछ सप्तम भाव में नुकसान जरूर कराते हैं। मतलब नुकसान कह दो या सावधानी कह दो। उससे बचाव के लिए सूर्य का क्या उपाय आपको करना है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखें और कोई पॉइंट आप ना छोड़ें, ताकि आपको पता रहे और आप पहले से अलर्ट हो कि किन क्षेत्रों पर आपको ध्यान देना है। साथ ही माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ SVTSS यूट्यूब चैनल को इतना प्रेम, मान, सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य आप सभी का अभिनंदन करता हूं आज के मुख्य कार्यक्रम में। और जो भी जातक मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी मुख्य बात पर कि सूर्य का जो गोचर है ये वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। 15 मई से 15 जून तक सूर्य क्या कराने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के जीवन में। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले आप ये समझिए कि सूर्य आपके राज्य भाव के मालिक, आपके राज्येश हैं, दशमेश हैं, करियर के भाव के मालिक हैं। अब सप्तम स्थान होता है पार्टनरशिप का, सप्तम स्थान होता है विवाह का। सप्तम स्थान में सूर्य की स्थिति बनी है और सप्तम स्थान में बैठकर सूर्य आपके लगन को, यानी कि आपके शरीर को देख रहे हैं, शारीरिक रूप, रंग, आकृति, मान, सम्मान को देख रहे हैं। तो अब पॉइंट वाइज यहाँ समझने लग जाते हैं कि सूर्य कैसे और किन किन क्षेत्रों पर आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहली घटना, सबसे पहला पॉइंट कि जीवन साथी की यदि हम बात करें तो जीवन साथी के लिए समय, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, या जिनका पार्टनर, मतलब कोई भी पार्टनर है, उस क्षेत्र में क्या है कि जीवन साथी के स्वभाव में गुस्सेलपन, चिड़चिड़ापन आ सकता है। ये पहली घटना हुई। दूसरी घटना क्या हुई कि पार्टनरशिप में जो भी व्यक्ति इस समय काम कर रहे हैं, बिजनेस और बिजनेस में जो पार्टनरशिप में जो मेन काम करते हैं, तो पार्टनरशिप के साथ में भी कुछ वाद विवाद इस समय हो सकता है। ये कुछ घटनाएं रहती हैं जिन्हें ध्यान देने वाली है। बाकी अभी लाभ क्या है वह भी आपको बताऊंगा। तो 2 घटनाएं मैंने बता दी। तीसरी घटना क्या है कि अगर मुख्य रूप से हम बात करें कि किन लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा शानदार है, किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, जिनका पेशा जॉब है, कोई भी जॉब करते हैं, खुद का व्यापार जिनका नहीं है, उनके लिए तो सबसे ब्रिलियंट ये टाइम रहने वाला है। सूर्य का ये गोचर कार्य भाव के स्वामी का आपके सप्तम भाव में आए हैं, आपकी मेहनत को अब बढ़ाने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा फल इस समय सूर्य के इस गोचर का मिलने वाला है। क्या फल मिल सकता है? चौथी घटना ये है कि प्रमोशन के योग यहाँ सूर्य महाराज बना देते हैं। अगर बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रखा है, प्रमोशन के आप योग बनाने के लिए आप सोच रहे हैं कि प्रमोशन के योग कब बनेंगे, तो सूर्य महाराज की स्थिति आपके प्रमोशन के योग यहाँ फिलहाल बना देती है। तो प्रमोशन के प्रबल योग नौकरी वालों के लिए इस समय सूर्य की स्थिति बनाती है। साथ में 5वीं घटना यह है कि अब आप जो भी जॉब करते हैं, जॉब में हैं, कार्य क्षेत्र पर आपकी एक अच्छी पकड़ सूर्य महाराज की स्थिति हो, क्योंकि सूर्य क्या है कि नेतृत्व के कारक हैं। अगर किसी भी टीम को गठित करके कार्य कराना है या 4-5 लोगों से कार्य कराना है, तो जो टीम लीडर का जो वर्क होता है, वो टीम लीडर एकमात्र सूर्य ही होते हैं। ये समझ के चलिए।
सूर्य की गति और स्थिति और प्रकाश के कारण से समस्त भूमंडल चलायमान रहता है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, जब रात्रि काल में सूर्य चले जाते हैं, तब क्या सब अपने अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। जो भी दिन भर का काम होता है सब उस समय सोने चले जाता है, यानी कि अधिकतर कोई भी काम उस समय नहीं होता। इसी प्रकार से नेतृत्व की जो क्षमता है वह सूर्य महाराज देते हैं। अब काम को कैसे करना है, कार्य क्षेत्र पर कैसी हमारी पकड़ होनी चाहिए, किस प्रकार से किस स्ट्रेटजी से के साथ में काम करना है, ये सब सूर्य इस समय आपको कराते हैं। तो सूर्य के प्रभाव के कारण से नेतृत्व की क्षमता आपकी बढ़ेगी और आप काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में अच्छी पकड़ सूर्य की स्थिति के कारण से आपको मिलेगी। ये सूर्य की गोचर की 5वीं घटना है। छठी घटना क्या है कि काम की प्रशंसा के योग भी यहाँ पर आपके बनते हैं। अब जो आप काम करेंगे, काम पे एप्रिशिएशन आपके जो भी लोग हैं आपके आसपास में, आपके वर्क क्षेत्र पे जो भी लोग काम करते हैं वह भी आपके काम की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव में आ गए। एक केंद्र के स्वामी दूसरे केंद्र में संपर्क उन्होंने बना लिया है, तो ये तो काम आपका होना ही होना है। काम की प्रशंसा के योग छठी घटना। 7वीं घटना यह है कि सामाजिक स्थिति भी यहाँ पर मजबूत होती है। कभी कभी व्यक्ति समाज से भिन्न रह कर के काम करता है, परंतु समाज के साथ में भी यदि रहें तो उसका भी बहुत बेनिफिट व्यक्ति को मिल जाता है। ऐसे में क्या है कि यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है और समाज में आपको कोई नहीं जानता और आप उस कार्य को कराने के लिए जाते हैं, तो एक नॉर्मल बंदे के रूप में आपसे सामने वाला व्यक्ति बात करता है। अब इसी यही मान के चलिए, यदि कोई डॉक्यूमेंट पे किसी के सिग्नेचर ही कराने हैं अधिकारी के, अगर एक समाज के अंदर अच्छी पकड़ होगी, आपको लोग जानते होंगे, तो आपका कार्य थोड़ा जल्दी हो जाएगा। परंतु वहीं अगर यदि कोई व्यक्ति आपको नहीं जानता है, एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पे आप अपना कार्य करा रहे हैं, तो जितना टाइम लगना है उतना तो आपका लगेगा ही। तो इस समय की जो हम बात करें तो आपकी काम की जो प्रशंसा के योग बनते हैं, साथ में सामाजिक स्थिति की मजबूती के योग भी इस समय आपके सूर्य महाराज बना देते हैं, क्योंकि सूर्य ही समाज में मान सम्मान और ऐश्वर्य दिलाते हैं। तो 7वीं घटना हुई। 8वीं घटना यह है कि व्यापार को लेकर कोई सरकारी नोटिस आ सकता है या कोई सूचना आ सकती है। ये व्यापारियों के लिए आपको बताया जा रहा है। अब हालांकि ऐसा नहीं कि व्यापारियों के लिए कोई बुरा नोटिस या बुरी सूचना आएगी। व्यापार के लिए कोई ऐसी अच्छी सूचना भी आ सकती है, कोई लोन पास हो सकता है, किसी प्रकार की गुड न्यूज़ आपकी आ सकती है, किसी प्रकार के आपके काम में उद्योग में वृद्धि हो सकती है। ये सारे कार्य हो सकते हैं। तो नोटिस का मतलब यह है कि सूर्य जो है वो सरकार के प्रतीक होते हैं। राजा के राजा का प्रतीक जो है सूर्य को माना जाता है। और जब राजा आपके करियर के भाव में जो सप्तम स्थान है, यानी कि वो हाफ करियर है, जब उसमें आए हैं तो राजा कुछ ना कुछ सूचना तो जरूर लेकर आए होंगे। तो इसलिए आपको कार्य से जुड़े हुए कुछ ना कुछ लाभ यहाँ पर सूर्य की स्थिति दिलाती, ये देखने को मिलता है। व्यापार को लेकर कोई सरकारी नोटिस या सूचना मिल सकती है। ये 8वीं घटना होगी। 9वीं घटना यह है कि जीवन साथी की तलाश अब पूरी हो सकती है। अब सप्तम स्थान में वृषभ राशि के ऊपर सूर्य का गोचर हुआ है और आपके लगन को सूर्य देख रहे हैं। एक केंद्र के मालिक हैं सूर्य महाराज, तो कुछ ना कुछ विवाह के प्रबल योग यहाँ सूर्य बना देते हैं। जीवन साथी की जो तलाश है वह अब समाप्त हो सकती है। और ये भी पक्का है कि अगर रिश्ता आता है तो अच्छे परिवार से आपका रिश्ता आएगा, क्योंकि सूर्य किस कैटेगरी के हैं आप ये देखिए। सूर्य एक अच्छी कैटेगरी के हैं, ग्रहों में राजा के तुल्य सूर्य को माना जाता है। तो राजा समक्ष ही कोई रिश्ता आपके सम्मुख आ सकता है। राजा तो नहीं कहेंगे, परंतु एक अच्छे परिवार का रिश्ता आ सकता है। ऐसा यहाँ पर जो है ग्रह गोचर दिखाते हैं। तो 9वीं घटना हमने आपको बताई। 10वीं घटना यह है कि स्वास्थ्य का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य क्या है कि तेज के प्रतापी कारक ग्रह हैं, अग्नि तत्व के कारक ग्रह हैं। और इधर मंगल की राशि यानी कि आपकी राशि वृश्चिक है। अब मंगल की राशि को जब कोई अग्नि तत्व का कारक ग्रह देखते हैं तो उसमें अग्नि ज्वलनशीलता बढ़ा देते हैं। अब वैसे भी मई, जून, जुलाई ये जो महीना है ये बहुत ज़्यादा गर्मी के हैं, तो इस समय ताप वृद्धि के कारण से होने वाले रोग आपको हो सकते हैं। कौन कौन से रोग हैं? जैसे कि सनबर्न है, सूर्य के तेज के कारण से स्किन जल जाना, स्किन डैमेज, या तरह तरह की जो भी समस्या है जो सूर्य के प्रकाश से होने वाली है। दूसरा सन स्ट्रोक है। तीसरा कोलेस्ट्रोल की, जो अगर किसी को पहले से दिक्कत है तो कोलेस्ट्रोल का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मंगल की राशि को सूर्य देख रहे हैं। और चौथी है कि घबराहट, एंजाइटी थोड़ा सा इसके कारण से, सूर्य के कारण से हो सकती है। तो ये 10वीं घटना हमने आपको बताया कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। 11वीं घटना यह है कि आर्थिक रूप से अगर मैं बात करूँ, ये पूरा समय आर्थिक रूप से ये जो अवधि है शानदार रह सकती है।
सूर्य का गोचर मुख्य रूप से आपके करियर को दिखाता है और उसमें एक अच्छे संकेत दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से मजबूती इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। और लास्ट में 12वीं घटना यह है कि आधिकारिक वर्ग से इस समय संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं, जिससे आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं उपाय की, उपाय क्या कर सकते हैं इस समय। तो नहाने के पानी में आपको लाल चंदन डालना है और उससे आपको स्नान करना है, ये एकमात्र आपको उपाय करना है। ज़्यादा करें तो सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंदर जो जानकारी आपको बताई गई वह समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हमारे चैनल, ये हमारा ही नहीं आपका भी चैनल है, माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ SVTSS, ये मंदिर का प्रांगण का यूट्यूब चैनल है। जल्दी मैं आपको मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ भगवती की आप पर कृपा बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। ओम श्री विद्याय नमः।